Good evening, students. Good evening. Am I audible, students? Am I audible? Am I audible? Good evening. Thank you. Thank you, Arushi. So, students, आज जब से न्यू सिलेबस हमारा स्टार्ट हुआ है, आज हमारा पहला लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स आपके मैथ के हुए होंगे और आज का जो लेक्चर है हम लेने वाले हैं ईवीएस का। एज यू नो कि ईवीएस ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अभी न्यूली ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में और उसी सिलेबस के साथ अभी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है आज हम सीखने वाले, क्योंकि अभी तक इसका सिलेबस का कोई बुक नहीं है, लेकिन जो हम 5th स्टैंडर्ड तक का जो ईवीएस पढ़ते हैं उसी ईवीएस पर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं बेसिकली कि इन चैप्टर्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, न्यू सिलेबस, हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। What is the chapter? The chapter is the earth and its living world. In this chapter so many things to learn. बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिसको हमें पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। हियर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर जरूरी है वो सभी पॉइंट्स में हाईलाइट करके देने वाली हूँ, ताकि जब आप हाईलाइटेड पॉइंट्स देखेंगे तो आपको वो याद करने में आसानी होगी। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स। अगर हमने पूरी हमारी अर्थ देखी, पृथ्वी देखी, तो पृथ्वी समझ लीजिए पूरी पृथ्वी है, तो इस पे कई भाग है जो प्लेसेस कई ऐसी है जो लैंड है, लाइक दिस लैंड है, जमीन है जहां पर, और कुछ प्लेसेस ऐसे है जिसमें वाटर है, लाइक ओशियंस विच हैव वाटर इन इट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? तो यहाँ पर एक हमें फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप देखिए। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो हमारे ऊपर ये देखिए, ये रही जमीन, ये जमीन है, और ये रहा पानी। यहाँ पर कुछ माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, लेकिन इस लैंड के ऊपर, इन माउंटेन्स के ऊपर, इस पानी के ऊपर सभी तरफ हवा हमें दिखा, मतलब हवा हम महसूस कर सकते हैं। सब तरफ हवा है यहाँ पर, और ये जो हवा है, ये हवा वाला जो पार्ट है, एयर वाला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। तो समझ लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के सभी साइड से क्या है? तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब हवा। क्या है? अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम माउंटेन्स। यहां से स्टार्ट होकर ये वाला जो जहां पर हम बादल देख सकते हैं, वहां तक का जो पूरा का पूरा ऊपर का एरिया है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय व्हाट। तो इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो ये लाइन हमें पता होनी चाहिए, दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय
the atmosphere. The earth is surrounded by the atmosphere. The earth is surrounded by the atmosphere. What is it? The earth is surrounded by the atmosphere. Right? Now, come to the next one. There are living things on land, in water and in the air. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स कहाँ देखने को हमें मिलती है? तो जैसे अगर समझ लीजिए कि हम पंछियों की बात करें तो पंछी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो पंछी हमेशा हवा में, एयर में हमें देखने को मिलते हैं. लुक एट दिस. तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर में हम लिविंग थिंग्स को पाते हैं. लिविंग थिंग्स आर अपीयर इन एयर. सेम इन द वाटर. वाटर में फिश के जैसे कई सारे जलचर होते हैं, वाटर में लिविंग थिंग्स होते हैं. तो लिविंग थिंग्स एयर में भी होते हैं, लिविंग थिंग्स वाटर में भी होते हैं और लिविंग थिंग्स जमीन में, इट्स मीन लैंड में भी होते हैं. लाइक दिस. यहाँ पर हमें चूहा दिखाई दे रहा है जो जमीन में, मिट्टी में नीचे यहाँ पर छेद करके उसके अंदर बैठा हुआ है, होल में बैठा हुआ है. तो लिविंग थिंग्स को हम कहाँ पर पाते हैं? तो लिविंग थिंग्स हमें मिलती है इन द एयर. लिविंग थिंग्स कहाँ होती है? तो एयर में होती है. लिविंग थिंग्स कहाँ होती है? तो वाटर में भी होती है. और लिविंग थिंग्स कहाँ होती है? तो जमीन के अंदर भी होती है. तो लिविंग थिंग्स को हम हर जगह पाते हैं, मतलब वाटर, लैंड एंड एयर, तीनों जगह पर हम लिविंग थिंग्स को पाते हैं. नाउ द सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अर्थ. जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर हम बात करें कि अगर पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं या फिर विंटर, समर, इस तरह के सीजन्स होते हैं, यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं, इन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सो सन इज द इम्पोर्टेंट थिंग. विदाउट सन वी कांट लिव. यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग नहीं रह पाएगी विदाउट सन. तो यहाँ पर जो भी कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ऑन द अर्थ, इसके लिए जिम्मेदार है सन. सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अर्थ. ओके. Water, land and air constitute envelope of the earth, namely the hydrosphere, lithosphere and atmosphere. ये तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी है. जो पृथ्वी का इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन से स्पीयर्स है? तो स्पीयर्स है यहाँ पर. लुक एट दिस डायग्राम. हमें यहाँ पर बताया गया है द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. ये डायग्राम किस चीज का है? सो द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. कितने स्पीयर्स है? सो लुक एट दिस. दिस इज एटमॉस्फियर. व्हाट इज दिस? दिस इज एटमॉस्फियर. जितना भी एयर का हिस्सा है, मतलब जमीन से ऊपर का, पानी से ऊपर का, और फिर बादल जहां तक है वहां तक का पूरा जो ये हिस्सा है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर. क्या कहा जाता है? इट इज एटमॉस्फेयर. सो दिस आर द स्फीयर्स ऑफ अर्थ. ओके. अर्थ पर किस तरह के स्फीयर्स है? तो सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, हवा वाला, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. व्हाट इज इट? इट इज एटमॉस्फेयर. देन उसके नीचे जो होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? तो अगर कहीं पर भी पानी वाला हिस्सा है, जस्ट लाइक हवा वाला हिस्सा है, एयर वाला हिस्सा है, तो एयर वाले हिस्से को हमने एटमॉस्फेयर कह दिया. उसी तरह से जो भी पानी वाला हिस्सा है, उसमें फिर आप सी कहिए, ओशंस कहिए, रिवर्स कहिए, लेक्स कहिए, कुछ भी पानी वाला जो भी हिस्सा होगा, उस हिस्से को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? तो पानी वाला हिस्सा. व्हाट इज इट? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है? जो भी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर पानी वाला जो हिस्सा है, उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. एंड द नेक्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है?
तो जो जमीन का हिस्सा है, मिट्टी का हिस्सा है, मिट्टी है, उसके नीचे पत्थर है, ये जो हमें सबसे सॉफ्ट वाली मिट्टी, सबसे हार्ड वाली मिट्टी, उसके नीचे फिर यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो और ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये जो पृथ्वी के मिट्टी वाला हिस्सा हम इसको कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा मिट्टी वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। सो कितने स्पीयर्स हमने देखे? एटमॉस्फियर सबसे ऊपर वाला एयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर वाटर पार्ट, जो वाटर वाला पार्ट है वो वाटर पार्ट होगा हाइड्रोस्फीयर, और जो मिट्टी वाला जमीन वाला पार्ट हुआ वो हो गया लिथोस्फीयर। सो हाउ मेनी स्पीयर्स आर देयर? एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर and lithosphere. Understood? No, Reyansh. No need, beta. Understood, students? Now look at the screen carefully. One more point we have to understand here. What is that? Here is one more sphere's name, which is biosphere. Now, what is mean by biosphere? Here they give the arrow from atmosphere to lithosphere. So, what is biosphere? यहाँ पर जो एरो दिया है वो एटमॉस्फेयर से स्टार्ट होके लिथोस्फीयर तक आ रहा है, और इसको नाम दिया है बायोस्फीयर। बट यहाँ पर तो हमने देखा कि ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया। फिर बायोस्फीयर क्या है? सो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर का मतलब होता है सीधे सादे लैंग्वेज में कि जहां पर भी हम लिविंग थिंग्स पाते हैं, लिविंग थिंग्स, जहां जहां भी हमें लिविंग थिंग्स दिखाई दे, फिर वो एटमॉस्फेयर रहने दो, हाइड्रोस्फीयर रहने दो, या फिर लिथोस्फीयर रहने दो, जितने पार्ट में हम लिविंग थिंग्स को पाते हैं उस पार्ट को कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या? जिस पार्ट में लिविंग थिंग्स को हम देख पाते हैं, लिविंग थिंग्स, इसके लिए दिया होगा, देखिए, द बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर 3 स्फीयर्स। बायोस्फीयर जो है वो तीनों स्फीयर्स में है, तो ये रहा जहां पर भी लिविंग प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है, वो सारा का सारा पार्ट है बायोस्फीयर। तो these are the spheres. Understood, students? Understood? Okay, now come to the next one. The lithosphere and hydrosphere. लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? सीधे सादी भाषा में अगर कहेंगे ना तो लिथोस्फीयर का मतलब है जमीन, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी। सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि समझना जरूरी है, यहाँ पर जितना ज्यादा हम समझेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे इन द एग्जाम, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल आप ही का सिलेबस रहने वाला है। 4th का सिलेबस आपका, 5th का सिलेबस आपका, इसी सिलेबस पर क्वेश्चन पूछने वाले, अलग से कुछ नहीं आने वाला। बट इतना ही है कि अभी तैयारी ऐसी करनी होगी जैसे हम मेंटल एबिलिटी के लिए 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हर कंसेप्ट हमें अभी याद रखनी है। ओके, फायदा ये है कि आप स्कूल में भी यही सीखने वाले हैं, क्लास में भी यही सीखने वाले हैं, एग्जाम में भी वही पूछे जाने वाले। सो कम टू द पॉइंट, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, ये जो दोनों पार्ट्स है पृथ्वी के, ये इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक। अभी क्रस्ट क्या है, तो यहाँ पर जो हमने देखा ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो थोड़ा ऊपर वाला मिट्टी वाला पार्ट है ना, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ये वाला पार्ट उतना हार्ड नहीं होता है।
बट ये वाला पार्ट जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, इसमें पत्थर होते हैं और ये बहुत हार्ड होता है, और यहाँ पर हार्ड मिट्टी होती है, हार्ड मिट्टी होती है। सो अगर हम कहे कि द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, कैसे होता है अर्थ क्रस्ट? तो अर्थ क्रस्ट होता है हार्ड एंड इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक। रॉक मतलब पत्थर, पत्थर से बना हुआ होता है। ये वाला जो पार्ट है ये अर्थ क्रस्ट, ये पत्थर से बना हुआ होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। When we travel in hilly regions, we see layers of soil and rock along road cuts. अगर हम हिली पार्ट्स में जा रहे हैं, देखो हम घूमने के लिए वगैरह जाते हैं ना, हिली पार्ट्स में जाते हैं, तो क्या होता है कि इस तरह से हिली पार्ट्स मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, इस माउंटेन्स के बीच में से इस तरह से रास्ता बनाया जाता है। तो जब रास्ता बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला जो माउंटेन का पार्ट है इसको कट किया जाता है। सो व्हेन दे कट द माउंटेन, व्हेन दे कट दिस पार्ट, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ना जो पत्थर के लेयर्स होते हैं या फिर मिट्टी के लेयर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप ऐसे जगह पे ट्रैवल करेंगे तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर होते हैं मिट्टी के अलग अलग लेयर्स। क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। अगर आप घूम रहे कहां पर, we see grassy expanses of land in some places and only sand in others। अगर हम समझ लीजिए कि सहारा की बात करें, व्हाट इज सहारा? डू यू नो सहारा, थार, व्हाट आर these नेम्स? सहारा, थार, नॉट वैली, these are deserts। deserts मतलब क्या? जहां पर सिर्फ रेती देखने को मिलती है। क्या होती है वहां पर? रेत। अगर हमने देखा कि अमेज़न का जंगल, तो जंगल में क्या है? सिर्फ पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। कई कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ क्या होता है? ग्रास होता है, ग्रास ही ग्रास मिलेगा आपको। तो अलग अलग जगह पर जब हम अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो वहां पर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। The land is covered with crops in some places and with forest in others। कई जगह पर जो लैंड है वो क्रॉप से कवर्ड है और कई जगह पर फॉरेस्ट से कवर्ड है। Sometimes we get to see the deeper layers of soil into which tree roots spread। आपने देखा होगा कि समझ लीजिए ये मिट्टी है और यहाँ पर एक पौधा है, तो इस पौधे के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स मिट्टी में लंबे इस तरह से गए दिखाई देते हैं। अगर किसी पौधे को आपने देखा ना तो इस तरह से उसके जो रूट्स होते हैं ना वो रूट्स मिट्टी में अंदर तक जाते हैं। इसका मतलब sometimes we get to see the deeper layers of soil into which tree roots spread। At others, we see rocks split apart by the। अभी इसका आगे है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम है हमारे पास, तो इसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसमें ना ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, इसमें ऐसा कुछ खास पार्ट नहीं है जिसको हम याद करें, ये सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए है। इसमें याद करने वाली वैसे कोई चीज नहीं है। याद करने वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है। ये चीजें याद रखिए, दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। There are living things on land, in water and in air। Sun is the main cause of many natural processes of earth, and the spheres of our earth are hydrosphere, lithosphere and atmosphere, and one more is biosphere। It में जहां पर भी living things हम देखते हैं उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। तो ये यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताए ये हमें याद करने के पॉइंट्स है। इस वाले पार्ट में याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर कुछ मिल रहा है। व्हाट इज इट? किस चीज का डायग्राम है ये? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का है?
Tell me, what is it? Yes, it's earth. Then अर्थ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड. वाटर कितना है एंड लैंड कितना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर 2/3 पार्ट जो है वो पूरा वाटर है. 2/3 पार्ट मतलब क्या है? तो एक अर्थ के हमने 3 हिस्से कर दिए. इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से पानी है और सिर्फ एक हिस्सा लैंड है. एक हिस्सा क्या है? लैंड है. सो वी हैव टू नो दैट 2/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर. हमारे पृथ्वी का 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी का है. एंड ओनली 1/3 पार्ट इज ऑफ लैंड. लैंड कितनी है? सो ओनली 1/3 पार्ट. 2 पार्ट्स पानी के हैं और एक ही पार्ट है जो लैंड का है. नो डोंट राइट बेटा, आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ. उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को लिखना है. सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए नेक्स्ट पेज पर. इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. चलिए, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है देखिए. लुक एट दिस फिगर. पहले यहां पर इस फिगर को, इस चित्र को देखिए. इस चीज का है कि अगर समझ लीजिए कि इस तरह से हमारा अर्थ है. अर्थ इस तरह से है. सो इसके ऊपर हमें अलग अलग टाइप की जमीन, अलग अलग टाइप से पानी देखने को मिलता है. देखिए यहाँ पर कई जगह पर हमें माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं. कहीं पर वैली दिखाई दे रही है, कहीं पर हिल्स है, कहीं हिलॉक है, कहीं पर हमें रिवर्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है, कहीं पर सी शोर है, सी शोर भी दिखाई दे रहे हैं. तो अगर हमने देखा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आइलैंड दिखाई दे रहा है. तो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ सभी जगह पर इवन नहीं है. इसके अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. क्या है? अलग अलग लैंड फॉर्म्स. इसे कहा जाता है लैंड फॉर्म्स. लाइक माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, सी शोर, valley, hill, these are all landforms. Correct आरुषि? So ये सभी हमारे लैंडफॉर्म्स है. अर्थ पर होने वाले, रहने वाले लैंडफॉर्म्स. So here is the paragraph that there are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of rock. अगर हमने पृथ्वी पर देखा, अगर हम अर्थ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें जेंटल माउंटेन्स दिखाई देते हैं एंड एज वेल एज दिखाई देते हैं हमें शियर क्लिफ्स. शियर क्लिफ्स मतलब क्या? एकदम सीधी ऐसी कड़ा होती है ना, जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे हमने कुछ कड़ा देखे थे. उन्होंने उस कड़ा पे चढ़ के क्या किया था, तब उस टाइम पे गढ़ किलों को जीत लिया था. तो सीधी इस तरह से कड़ा. तो इस तरह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. all these land features are all these land features are a part of Earth's lithosphere. Much of the Earth's surface is occupied by water. The lithosphere extends under this water too. और लिथोस्फीयर अगर देखेंगे हम तो वो वाटर के नीचे भी है, क्योंकि हमें पता है
कि वाटर के नीचे भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। About a third of the surface of Earth consists of land. A vast continuous stretch of land is called a continent. यहाँ पर हमें एक दिया गया है डेफिनेशन. What is it? ये डेफिनेशन है कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन. ये हमें पूछा जा सकता है, इस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि जो बहुत दूर तक फैला हुआ जमीन का टुकड़ा होता है, जमीन, उस जमीन के टुकड़े को कहा जाता है कॉन्टिनेंट. दूर तक फैला हुआ जो जमीन का टुकड़ा होता है, जमीन का पार्ट होता है, लैंड पार्ट होता है, इसको वास्ट मतलब बड़ा, वास्ट का मतलब होता है बड़ा. अ वास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. जमीन के टुकड़े को, दूर तक फैले हुए जमीन के टुकड़े को कॉन्टिनेंट कहा जाता है. हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, डू यू नो? हम भारत मतलब इंडिया वाले जो है, हमारे लिए कॉन्टिनेंट कौन सा है? इन विच कॉन्टिनेंट डू वी लिव? कहां पर रहते हैं हम? इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया इज नॉट कॉन्टिनेंट, इट इज अ कंट्री. Yes, correct. प्रणव, अर्णव, अरुषि, निर्विघ्न, स्वरा, रुद्र, संबोधि, श्रीदीप, अद्वैत, अथर्व, श्राव्या, स्वरा, यस, संबोधि, कार्तिकी, लक्ष्य, सिद्धि, रेयांश, सर्वज्ञ. करेक्ट, यू आर करेक्ट. तो हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम है एशिया. हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया. एंड डू यू नो, एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना, ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड. एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना, जिसको हम खंड कहते हैं, खंड, तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, राइट? यस. एंड सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है पता है आपको? विच वन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? हमारे पृथ्वी पर जो सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? Yes, Asia is the largest continent, not biggest, it is the largest continent. Yes, correct, Nirvigna. Australia. Australia is the smallest continent of the world and the largest continent is Asia. A दोनों का भी A है, देखिए. Asia, Australia. Asia and Australia, largest and the smallest continent of the earth. अच्छा ठीक है, ये तो हो गए सबसे बड़े और सबसे छोटे, बट है कितने कॉन्टिनेंट दुनिया में? इस अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है? सो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है हमारा अर्थ? हमारा अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स का डिवाइडेशन. 7. उसमें से 2 तो अब आपको याद हो गए, एक है एशिया और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया. और कौन कौन से हैं? लुक एट दिस. यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये हो गए बाकी के 5. इसमें से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं. यूरोप एंड अफ्रीका एंड अंटार्कटिका हो गए ना 7. देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट? 4 बार ए वाले हैं. देखो, ए वाले 4 कॉन्टिनेंट्स हैं. देन यहाँ पर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये भी 2 ए से स्टार्ट होने वाले और 2 है. और सिर्फ आपको याद रखना है यूरोप. देखिए कितना आसान है ना यहाँ पर.
देखिए, एशिया का ए, अफ्रीका का ए, अमेरिका का ए, अमेरिका का ए, अंटार्कटिका का ए, ऑस्ट्रेलिया का भी ए, एंड यूरोप इज वन मोर. So these are 7 continents. These are 7 continents. ये आपको याद होनी चाहिए. होगी ना याद? आसान है ना? So the earth is divided into 7 continents. The earth is divided into 7 continents. Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. हो गया ना यार? Yes, Nirvighna, correct. Okay, now come to the next paragraph. It is, the land is not even in all places. The unevenness gives different shape to the land in different places. They are called landforms. जो मैंने अभी आपको डायग्राम देख के बताया था ना, ये वाली, कि हमारी जो अर्थ है वो इवन नहीं है. इवन मतलब ऐसे सारा प्लेन नहीं है. तो फिर कहीं पर माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े, कहीं पर वैली है, कहीं पर कुछ है. तो इस वजह से जो लैंड है वो अनइवन है, और इस अनइवननेस की वजह से क्या होता है, हमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स यहाँ पर मिलते हैं. कौन से लैंड फॉर्म्स है? तो अगर लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे तो लैंड फॉर्म्स होते हैं प्लेन, हिल, माउंटेन. दिस ऑल आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. तो लैंड फॉर्म्स वर्ड याद रहेगा ना आपको? लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स मतलब हमारी अर्थ पर जो भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिवर, जैसे कि ओशंस, जैसे कि माउंटेन्स, जैसे कि वैलीज, जैसे कि आइलैंड्स, इन सभी को हम कहते हैं डिफरेंट landforms. Right? These all are landforms. Now, इससे आगे थोड़ा सा आप क्या है देखते हैं. सरफेस पृथ्वी का इस जो है ये किससे कवर्ड है? वाटर से. देखा था अभी डायग्राम में, देखा था ना. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इन ओशन. और एक नई चीज कि इतना ज्यादा पानी है, तो पूरा का पूरा पानी है कहां पर? तो इसमें से ज्यादा जो वाटर है ना वो ओशंस में है. कहां पर है? ओशंस में. ओशंस जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वैसे ही ओशंस भी बहुत बड़ा पार्ट होता है पानी का. लेकिन ये जो पानी होता है, ओशंस का पानी, ये यूजफुल नहीं होता है. वाई? क्यों नहीं यूज कर सकते? कभी आपने ऐसा किया कि चलो बीच पे चले गए और वहां पे थोड़ा सा पानी ले लिया बीच से और पी लिया? पी सकते हो ऐसे? पीना तो छोड़ दो, नहा लिया. या फिर समुद्र में इतना सारा पानी है, तो जो लोग उसके आसपास रहते तो उन्होंने वहां से पानी लिया और खेती के लिए यूज किया. ऐसे कभी हुआ है? नो. व्हाई? बिकॉज the water of ocean is salty. ओशन का जो पानी होता है वो पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है. ओशन का पानी कैसे होता है? सॉल्टी, वेरी सॉल्टी. ना उसको पी सकते हैं, ना खेती के लिए यूज कर सकते हैं, ना किसी चीज के लिए यूज कर सकते. सिर्फ उसमें बस हो गया, इतना ज्यादा सॉल्टी वाटर. They are content 5. Sorry, कॉन्टिनेंट कितने थे?
ओशंस कितने हैं? ओशंस है 5। साउंड ब्रेक हो रहा है, साउंड ब्रेक हो, वॉइस इज ब्रेकिंग रियली। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए, जरा रिफ्रेश करके लेती हूँ नेटवर्क। Is it clear now? Is it clear? थैंक यू अमृता। ओके आरुषि। चलिए, फिर जिस तरह से हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट जस्ट लाइक दिस, हियर आर 5 ओशंस। कितने ओशंस है? ओशंस कितने हैं? 5, जिसके नाम है, हमें याद रखने हैं नाम। अच्छा, नाम याद रखना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, the Southern Ocean and the Indian Ocean. These are 5 oceans on the earth. Oceans क्या होता है? पानी का बहुत बड़ा हिस्सा। Yes, Atlantic, Pacific, Arctic, Indian and Southern Ocean. These are 5 oceans on the earth. These are 5 oceans on the earth. These are 5 oceans on the earth. Yes. ये जो भी हमें important लगता है, ये हमें याद होना चाहिए। Okay? Now, come to the next point. The land along the margins of an ocean is called coastal region. तो अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर समंदर है, क्या है ये? समंदर है, ओशन है ये क्या है? ओशन। तो ओशन के साइड पे यहाँ पर जो जमीन का पार्ट होता है, लैंड वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट को इट मीन्स मार्जिन ऑफ एन ओशन। ओशन का जो ये मार्जिन होता है, इस मार्जिन वाले पार्ट को कहा जाता है द कोस्टल रीजन, मतलब किनार पट्टी वाला प्रदेश, जिसको हम क्या कहते हैं? किनार पट्टी वाला प्रदेश। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जो कोकण का पार्ट है, कोकण जो है वो कोकण कोस्टल रीजन में आता है, मतलब कोकण किनार पट्टी पे आता है। तो मार्जिन्स का मतलब होता है किनार पट्टी, कोस्टल रीजन का मतलब होता है ओशंस की किनार पट्टी। तो समंदर के साइड वाला जो लैंड वाला पार्ट होता है, उसको हम कोस्टल रीजन कहते हैं। इन महाराष्ट्र, कोकण इज द कोस्टल रीजन। कोकण is the coastal region. So if you are living in रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये जो किनार पट्टी वाले प्रदेश है, यहाँ से अगर आप बात कर रहे हैं तो यू आर लिविंग इन कोस्टल रीजन। ये क्या है? कोकण किनार पट्टी हमारी कोस्टल रीजन है। ठीक है, आगे देखिए। Bodies of water bodies of different shapes and sizes form along the coast. Example: sea, bay, strait, gulf, creek, etc. जो वाटर बॉडीज होती है, वो वाटर बॉडीज अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं वाटर बॉडीज। जैसे कि बे, बे का मतलब क्या होता है?
तो बे का मतलब हम जिसको खाड़ी बोलते हैं ना, खाड़ी, वो खाड़ी मतलब हो गया बे। देन स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ओशन है और दूसरा वाला ओशन यहाँ पर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से पानी एक ओशन से दूसरे ओशन में चला जाता है। यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर क्या है? लैंड है, यहाँ पर भी क्या है? लैंड है। ये क्या है? पानी, ये भी पानी, और इन दोनों पानियों, दोनों के बीच से यहाँ पर भी हमें पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। So, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्ट्रेट, जलमध्य जिसको हम कहते हैं, जलमध्य। क्रीक क्या होता है? तो समझ लीजिए यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है इस तरह से। अब नदी बह रही है और यहाँ पर है ओशन या फिर समंदर जिसको हम कहते हैं, सी जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जहां पर क्या होता है, नदी से पानी समंदर में मिलता है और कभी कभी समंदर का थोड़ा सा पानी इस जगह पर भी पहुंच जाता है उल्टा। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है क्रीक। क्या कहते हैं? इट इज क्रीक। तो वाटर बॉडीज इस तरह से अलग अलग तरह के होते हैं, जिसके शेप्स अलग होते हैं, जिसके साइजेस अलग होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। गल्फ का भी मतलब खाड़ी ही होता है, जैसे बे वैसे गल्फ, लेकिन उतना ही फर्क है कि जो बे होते हैं वो बे थोड़े से उतने ज्यादा क्या नहीं होते, डीप नहीं होते हैं। और अगर बात करेंगे हम गल्फ की, तो गल्फ थोड़े से क्या होते हैं, डीप होते हैं, ठीक है, डीप होते हैं। देन कहाँ चल रहे थे हम, कहाँ शुरू था हमारा? हाँ, यहाँ पर। सो दिस वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ ओशन। हमें पता है कि ये सब जो पानी होता है ये आखिर में कहाँ चला जाता है? तो ये आखिर में मिलता है ओशन को, जिसकी वजह से इन सभी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ ओशंस। पार्ट्स ऑफ ओशन, पार्ट्स ऑफ ओशन। ओशन जो होता है वो बड़ा होता है, सी जो होता है वो उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। सी छोटा, ओशन बड़ा। There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and rivers are the biggest. अगर हमने देखा तो ये जो ओशन का पानी होता है ये पूरा पानी सॉल्टी वाटर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो छोटे छोटे झरे होते हैं या फिर नाले होते हैं या फिर नदियां होती है या फिर स्ट्रीम्स होते हैं, ये जो सब होते हैं ना, इसमें से जो पानी बहता है ये मीठा वाला पानी होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्रिंक, मतलब हमारे हर काम के लिए इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। ये मीठा वाला पानी होता है। रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स। क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो झरे होते हैं, छोटे छोटे जो नाले होते हैं, छोटी छोटी जो नदियां होती है, ये सभी जाकर एक बड़ी नदी को मिलती है, जहां पर हम बोलते हैं ना नदियां और उसकी उपनदियां। उपनदियां मतलब क्या? तो छोटी छोटी नदियां जाकर बड़ी नदियों से मिलती है, और वो बड़ी वाली नदी जाकर फिर समंदर से मिलती है, राइट। सो रिवर्स विच टू मेक, आगे के पेज पर चलना होगा हमें, गिव मी अ मिनट ओनली। तो सबसे पहले तो इसको रखती हूँ मैं साइड में और आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो दिखती कैसी है, कितना वाटर है, कितना लैंड है, हाउ इट लुक्स। लुक एट दिस। ये वाली जो पिक्चर है ना, अपनी माइंड में एकदम परफेक्टली फिट कर लीजिए।
वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? क्या दिखाई दे रहा है, जरा देखिए, बताइए मुझे। व्हाट इज इट? क्या क्या है इसमें? इस वाले मैप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉन्टिनेंट्स एंड oceans. Yes, this is the map of continents and oceans. ये देखिए, जब हम मैप को देखते हैं तो मैप को देखते टाइम सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाया होता है नॉर्थ साइड। तो ये जो ऊपर वाला साइड है ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए एशिया सबसे बड़ा वाला जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा यूरोप, ये वाला अफ्रीका और यहाँ पर है अंटार्कटिका। और एक मजेदार बात बताऊं, यहाँ पर अंटार्कटिका का जो ये वाला प्रदेश है, ये कॉन्टिनेंट, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, लोग नहीं रहते यहाँ पर। इट इज कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सिर्फ बहुत ठंडा कॉन्टिनेंट है ये। हमने ये को बियर वाला पैसेज पढ़ा था, आपको याद है? बियर का पैसेज पढ़ा था हमने। तो वो यहीं पर था कि वो पूरा बर्फीला प्रदेश होता है जहां पर कोई नहीं रह सकता और वहां पर वो भालू रहते हैं। पढ़ा था ना एक पैसेज, वो कैसे रह पाते हैं, कैसी उनकी स्किन होती है, कैसे वो वहां पर सरवाइव करते हैं जहां पर और कुछ सरवाइव नहीं कर सकता, जहां पर पेड़ भी नहीं होते, फिर वो क्या खाते हैं, ये उस पैसेज में हमने पढ़ा था। तो दिस इज एंटार्क्टिका। नाउ यहाँ पर ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके अलावा इसमें छिपे हुए हैं 5 ओशंस। लुक एट दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक इधर और इधर दोनों तरफ क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड है, इसलिए। सो दीज आर 5 ओशंस। एक यहां पर छुपा हुआ है, लुक एट दिस, अटलांटिक ओशन। तो ये हो गए 5 ओशंस। आपने कहा था कि ओशंस और सी में क्या फर्क है? हाँ, पोलर बियर, करेक्ट बेटा, कृष्णा ने याद दिलाया। दिस वाज पोलर बियर, करेक्ट आरुषि। दीज आर 5 ओशंस। नाउ वेयर वी आर, हम रहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। ये दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट। इस एशिया कॉन्टिनेंट में हम एग्जैक्टली कहां पर है? सो लुक एट दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ये है इंडिया। ये क्या है? इंडिया। और इस इंडिया के कोकन रीजन के पास में ये देखिए, ये है अरेबियन सी। कौन सा सी है? अरेबियन, जिसको हम अरबी समुद्र कहते हैं। दिस इज अरबी समुद्र, अरेबियन सी, अरबी समुद्र, अरेबियन सी, अरबी समुद्र। तो ये समंदर जो होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं, लुक एट दिस अरेबियन सी। और अगर ओशंस की बात करेंगे तो ये पूरा जो पार्ट है देखिए, ये ओशंस वाला पार्ट है, इतने बड़े बड़े होते हैं। ये है हमारा इंडिया।
यस, बे ऑफ बंगाल भी है राइट हैंड साइड में इंडिया के, है कि नहीं? सो आज की लेक्चर में आपको याद रखना है लैंड फॉर्म्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और इसके साथ याद रखना है आपको स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। हो जाएगा इतना? इसी चैप्टर में और भी कुछ बातें पढ़नी है हमें, जो हम कल की क्लास में करेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट जो अभी शुरू था वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद रुकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम क्लियर करेंगे और उसके बाद रुकेंगे, ठीक है? उसके बाद एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है। देखिए, अ बिगर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। बिगर रिवर, बड़ी रिवर्स को क्या कहा जाता है? सो ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ये वर्ड याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है इन द एग्जाम कि बड़ी रिवर्स को, बिगर रिवर्स को क्या कहा जाता है? सो बिगर रिवर को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। इन सम प्लेसेस द रिवर cascades डाउन अ सडन ड्रॉप, दिस फॉर्म्स अ वाटरफॉल। क्या होता है कि नदी बहते 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 आ रही है और अचानक से यहाँ पर माउंटेन खत्म हो रहा है, तो ऐसे जगह पर ये पानी यहाँ से नीचे गिरने लगता है। जब ये पानी नीचे गिरता है तो हम इसे वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीजें है कि ट्रिब्यूटरीज किसे कहा जाता है, वाटरफॉल कैसे होता है। नाउ लेक्स, लेक्स क्या होती है? A water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called lake. कई ऐसी सतह, कई ऐसी जमीन होती है जहां पर बारिश का पानी जमा हो सकता है, नेचुरली कलेक्ट हो सकता है, ऐसी जगह को लेक कहा जाता है। Water in the form of ice, water particles in the cloud freeze, and in cold regions they came down into the form of snow. When layers of snow pile up on the ground, they form ice. When such layers of ice pile up in a low-lying area, they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. यहाँ पर हमें ग्लेशियर किसे कहा जाता है ये बताया गया है। कई ऐसी ठंडी जगह पर होती है, ठंडी जगह होती है जहां पर स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल होता है और नीचे फिर उसी स्नोफॉल से क्या होता है? तो बर्फ जम जाती है। जब ये बर्फ जम जाती है तो इससे जैसे कि माउंटेन्स होते हैं वैसे तैयार हो जाते हैं। ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इनको ग्लेशियर कहा जाता है। ये ग्लेशियर समंदर में भी होते हैं और ये ग्लेशियर यहाँ पर जमीन पर भी होते हैं। There are also huge block of ice floating on the sea. कभी कभी समंदर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती है जिनको हम आइसबर्ग्स कहते हैं। Groundwater, besides these water bodies on the earth's surface, there is a lot of water stored in the underground layers. आपको पता है कि हम बोरवेल्स लेते हैं, तो बोरवेल्स लेते हैं मतलब क्या? तो ये जमीन है, इसके नीचे छेद करते हैं, छेद करने से नीचे यहाँ पर जो पानी होता है ये पानी हम ऊपर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जमीन के नीचे भी लेयर्स में पानी होता है जिसको हम बोरवेल से या फिर वेल से जमीन को खोद कर निकालते हैं। The water or ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor in the atmosphere together form the earth's hydrosphere. तो ये कुछ important points थे यहाँ के। अब हम कल की क्लास में एटमॉस्फेयर देखेंगे। No, Arushi, I think you have network issue, beta. That's why you can't hear me. Students are learning in the same class, so I don't have the network issue now. बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ से network issue हुआ था. Now you have network issue. That's why it is showing internet connectivity
issue. ओके हाँ अंडरग्राउंड वाटर होता है आरुषि यस तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा है इसमें इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको वो क्वेश्चन शेयर करती हूँ ठीक है आप उसे सॉल्व कीजिए लिख लीजिए याद करिए और ये वाला जो चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए इसमें से जो मैंने इम्पोर्टेंट चीजें बताई है उसके नोट्स बनाएंगे अगर आप तो वेरी गुड द अर्थ एंड इट्स लिविंग what just a minute the earth and its living world living living the earth and its living world the earth and its living world where will you send एप्लीकेशन में जो हमारा कोर्स है उसमें जो नोटिस बोर्ड बोल के जो सेक्शन आता है ना उस नोटिस बोर्ड में मैं आपको शेयर करूंगी क्वेश्चंस Yes, Satakshi, you can leave the class. Yes, Atharva said. What happened? Atharva, what happened, beta? Good night, everyone. Bye-bye. Take care. Bye, students. अथर्व मैम यस बेटा मैम मैंने वो फॉर्म भरा है और उसकी प्रिंट लाई है मैंने फॉर्म भरा मतलब सबमिट किया है या फिर सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन फिल करके उसके प्रिंट लेकर आए हो इंफॉर्मेशन फिल नहीं की यहाँ पे फिल करके उनको दूंगा अच्छा तो मतलब आपको पेपर दिया है उन्होंने हाँ वो फिल करके मिस्टेक होगी इसीलिए उनको बोला कि प्रिंट दे दो मैंने प्रिंट अभी फिल कर रहा हूँ उनको दे दूंगा ओके ओके तो उनको प्रिंट दे भी दीजिए और बाद में खुद से चेक भी कीजिए कि उन्होंने सभी स्पेलिंग सब डिटेल्स हमारा मीडियम जो है एग्जाम का कि हम इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देने वाली ये सब कुछ उन्होंने करेक्ट किया है ये यहाँ पर खुद से चेक भी कीजिए वहां पर यस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कॉल कर लीजिए यस और मैम सॉरी फिर से एक बार हैंड रेज कीजिए अगर कुछ बात करनी है तो फिर से हैंड रेज करिए प्लीज यस अथर्व हॅलो मॅम येस मॅम बोलिए त्याच्यामध्ये कॅपिटल लेटर लिहायचे पूर्ण का तसं काय नाहीये
देताना कॅपिटल मध्येच द्या ना, म्हणजे मिस्टेक होत नाही स्पेलिंग मध्ये. पूर्णच कॅपिटल मध्ये लिहू का? पूर्ण कॅपिटल लिहा. आणि सरनेम अगोदर का तसं काही नाही? नाही, याच्यावरती तसा काही प्रॉब्लेम नाही येणार. जर का तिथे स्पेशली काही मेन्शन केलेलं असेल त्यांनी की नाहीये का? आडनाव अगोदर, हा मग नॉर्मल असू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. किंवा मग आपल्या आधार कार्डवर जसं आहे ना, सेम टू सेम लिहा. आधार कार्डवर जसे आहे त्याचे नाव तसे हा. सेम टू सेम लिहा. बरोबर, चालेल. आणि चालेल. जर आम्हाला काय प्रॉब्लेम आला तर कॉल केला तर चालेल ना? कॉल करा ना. होय, मला करा किंवा माझ्यापेक्षा छान सर सांगू शकतील. सरांचे नंबर्स आहेत आपल्या बॅनरवरती. कॉल करा, बिनधास्त विचारा. हो, चालेल. चालेल, ओके, हो, थँक्यू मॅम. वेलकम मैम. चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, फॉर्म फिलअप करवा लीजिए. आखिरी डेट तक वेट मत कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, फॉर्म फिलअप करने की प्रोसीजर शुरू कीजिए. आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिए टाइम से पहले. सभी स्टूडेंट्स, ओके. घर पे बताइए, नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब डेट निकल जाएगा और बाद में यू कांट फिल द फॉर्म. ओके.